हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 2014 में 3 मार्कर्स क्वेश्चन जो कि 1 to 2 लाइंस में पूछे गए हैं उनके आंसर्स की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर ए है, अंकीय हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साइन है जो कि इंटरनेट पर ऑनलाइन भेजे गए किसी भी मैसेज या डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करता है। ओके, ये सूचना देता है कि भेजने वाला कौन है और किसी तरह का मॉडिफिकेशन यानी छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इन शॉर्ट हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं उन पर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से दस्तखत करना यानी कि साइन करना ही डिजिटल हस्ताक्षर है। नाउ सेकेंड बी क्वेश्चन है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित एक प्रकार है जिसके अंतर्गत रिसर्च से संबंधित अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और एक निश्चित फिक्स ड्यूरेशन तक ये मान्य होता है। नाउ थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन में सिलिका से बनी जो बेलनाकार नलिकाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिजिक्स का बहुत ही फेमस लॉ है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। और मेन बात ये है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा है उसका मॉडिफिकेशन लाइट एनर्जी में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिसमें डाटा को करप्ट कर लिया जाता है और डाटा पूरा करप्ट या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मालवेयर। नाउ नेक्स्ट कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? एक फिक्स ड्यूरेशन में यदि किसी इंडिविजुअल या डिफरेंट सोर्सेस या लगा है व्यक्तिगत या विभिन्न स्रोतों से एमिट हुई यानी उत्सर्जित हुई CO2 की मात्रा जो होती है और CO2 की मात्रा के साथ ही इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की भी क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इनका पूरा कैलकुलेशन जो होता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस including CO2 in a fixed duration is called carbon footprint। ओके, हिंदी में इसे कार्बन पद छाप भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स क्या है? नैनो यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नैनो लेवल पे किसी चीज़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जा कर के मॉडिफिकेशंस करना। तो नैनो रोबोट्स जो होते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी की ही एक तरीका है जिसमें 0.1 से 10 माइक्रोमीटर के शेप के साइज़ के ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं ये जिनका उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी हेल्थ सेक्टर में मेनली बॉडी के अंदर टारगेटेड सेल पर किसी ड्रग की डिलीवरी में किया जाता है। ओके, तो नैनो रोबोट्स को मेडिसिन फील्ड में किस लिए यूज़ किया जा रहा है? पर्टिकुलर फिक्स सेल पे ही जा कर के ड्रग डिलीवरी की जाए जिससे कि अदर ऑर्गन्स जो रहें वो सेफ रहें और उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट दवाइयों का ना हो। नेक्स्ट अगला है पिन कोड सिस्टम। पिन कोड सिस्टम में पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 डिजिट का होता है यानी 6 नंबर का बना हुआ होता है जिसमें हर एक नंबर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या होता है डिटरमाइंड होता है। नाउ नेक्स्ट है मैथमेटिकल यूनिट निकालनी है आपको, इसे आप सॉल्व भी कर लेंगे। और अगला और इजी क्वेश्चन इलाहाबाद। अब इससे जो अलग अलग मीनिंगफुल शब्द बन रहे हैं उनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है, जैसे ऑल हो जाएगा, बैड हो जाएगा, एसेट्रा। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं तो वर्षा का जो पानी होता है उसका pH 5.5 हो जाता है और जब ये वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो इस वर्षा के जल को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का बारिश के पानी के साथ मिलकर के एसिडिटी बढ़ा करके धरती पर गिरना ही अम्लीय वर्षा या एसिड रेन है। नेक्स्ट जीनोम। जीनोम को बहुत ही एक शब्द में हम कह सकते हैं कि अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के डीएनए के कंप्लीट सेट, डीएनए का संपूर्ण जो सेट होता है उसको जीनोम कहा जाता है।
और किसी भी जीव के जीनोम के आधार पर उस जीव से संबंधित एवोल्यूशन प्रोसेस यानी विकास की सभी सूचनाएं को हम एनालाइज कर सकते हैं। उस जीनोम में ऐसी सभी सूचनाएं संग्रहित होती हैं। नेक्स्ट, लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरह का पोल्यूटेंट इंडिकेटर यानी कि प्रदूषक संवेदक है। लाइकेन सहजीविता सिम्बायोसिस का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइकेन में फंगी और एल्गी यानी कि शैवाल और कवक एक साथ जीवन यापन करते हैं और इस तरह से ये सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। नेक्स्ट है यूरो स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूशन। तो आपको पता है पोल्यूशन आज के हमारी दुनिया का सबसे बड़ा टारगेटेड पॉइंट है। जो प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो कि मेनली व्हीकल से यानी कि ईंधन वाले जो मोटर वाहन हैं उनसे निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी को नियंत्रित करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ मानक यानी स्टैंडर्ड निर्धारित किए ताकि जीवाश्म ईंधन के मोटर वाहन द्वारा प्रदूषक गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सके। इसी को यूरो स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूशन कहा गया, जिसे हम BS बेसल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है समस्थानिक यानी आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर तो इक्वल हो, लेकिन इनका जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो। तो ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। ओके, तो याद रखना है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, सेम होगा, लेकिन परमाणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट है रस्टिंग प्रोसेस यानी कि मोर्चा लगना या जंग लगना। तो जंग लगना यानी दिमाग में सीधे लोहा आयरन आता है। आयरन जब भी हवा के संपर्क में आता है तो हमें पता है उस हवा में मॉइस्चर कंटेनिंग भी होती है, और इस मॉइस्चर कंटेनिंग की वजह से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ये जो आयरन है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका सरफेस रेडिश होने लगता है और उस सतह का, उस सरफेस का क्षरण होने लगता है यानी डिग्रेडेशन होने लगता है। इस पूरी प्रोसेस को जंग लगना कहते हैं यानी रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, और इस पूरी मेथड को संक्षारण कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है, और इससे बचाव के लिए गैल्विनेशन मेथड